कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। कुछ याद आया? बिल्कुल ठीक समझे। ये पाकिजा का डायलॉग है। जब चर्चा पाकिजा की चल रही है तो क्यों ना पाकिजा पर एक छोटी चर्चा कर ली जाए। पाकिजा 1972 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के हिसाब से ये फिल्म दूसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर थी सीता और गीता, दूसरे नंबर पर पाकिजा, तीसरे नंबर पर थी दुश्मन, चौथे नंबर पर राजा जानी और पांचवें नंबर पर मनोज कुमार और प्राण की बेईमान। पाकिजा रिलीज तो 1972 में हुई थी। जब पाकिजा की बात करते हैं तो चर्चा अर्ली 50 से शुरू होती है। 1952 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी हुई थी। शादी के बाद जो कमाल साहब की पहली फिल्म रिलीज हुई 1953 में वो थी दायरा। दायरा में हीरो थे अशोक कुमार, हीरोइन मीना कुमारी। दायरा रिलीज हुई, क्रिटिकली बहुत अक्लेम हुई, सबने फिल्म की बहुत तारीफ की, लेकिन कमर्शियली फिल्म को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। खैर, नई नई शादी थी। हालांकि कमाल अमरोही की दूसरी शादी थी और कमाल साहब उम्र में भी मीना जी से लगभग 15-16 साल बड़े थे। खैर, मीना जी की तो नई नई शादी थी। दायरा को एवरेज सफलता मिली, लेकिन उसके बाद ये दोनों घूमने के लिए कहीं साउथ की तरफ गए हुए थे। कमाल साहब के दिमाग में अगली फिल्म की कहानी चल रही थी, उनकी कहानी की रूपरेखा चल रही थी। एक दिन बातों बातों में मस्ती में कमाल साहब ने मीना जी से कहा कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, मैं तुम्हारे लिए पाकिजा बनाऊंगा। शुरुआत में तो मीना जी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब मीना जी को कमाल साहब ने विस्तार से कहानी सुनाई तो मीना जी ने कहानी सुनी और मीना जी को समझ में आया कि आखिर में पाकिजा है क्या। और कहानी सुन के मीना जी बहुत प्रभावित हुई। 1955 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शुरुआत में फिल्म में हीरो थे अशोक कुमार और हीरोइन थी मीना कुमारी, वही दायरा वाली जोड़ी। शूटिंग चल रही थी, लेकिन 1955 के बाद धीरे धीरे मीना जी और कमाल साहब के संबंधों में कुछ खटास आने लगी और धीरे धीरे खटास इतनी बढ़ गई। कमाल साहब प्यार तो बहुत करते थे मीना जी से, लेकिन कट्टर इस्लामिक विचारधारा के थे। मीना जी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी। मीना जी की पूरी फीस वही कंट्रोल करते थे, सारा फाइनेंशियल हिसाब तब मीना जी का वही देखते थे। और रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा थी कि मीना जी के पास कभी कभी पर्स में 10-20 रुपये भी नहीं होते थे। पूरा पैसों का हिसाब किताब कमाल साहब ही देखते थे। खैर, मीना जी ने ऐसा भी बर्दाश्त किया था, लेकिन जब कमाल साहब मीना जी के चरित्र पर शक करने लगे और उन्होंने मीना जी के ऊपर जासूसी करनी शुरू की थी तो ये मीना जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और मीना जी ने कमाल साहब का घर 1958 में कमाल साहब का घर छोड़ दिया। रिश्ते खराब हुए, पाकिजा बंद हो गई। लेकिन मीना कुमारी इतनी प्रोफेशनल थी कि पाकिजा तो बंद हो गई संबंधों के हिसाब से, लेकिन पाकिजा के बाद जो दूसरी फिल्म शुरू हुई थी वो भी कमाल अमरोही प्रोडक्शंस की थी, दिल अपना और प्रीत पराई। उसके डायरेक्टर किशोर साहू थे। उसकी शूटिंग मीना कुमारी ने पूरी की और बाहर की फिल्में करने लगी। खैर, फिल्म बहुत बेहतरीन थी। इसका मलाल एक मीना कुमारी को भी था कि इतनी अच्छी फिल्में पीछे बंद हो गई है। देखते देखते 4-5 साल निकल गए। 1964 में नरगिस और सुनील दत्त मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों के कॉमन फ्रेंड थे और तो एक फैमिली रिलेशन थे मीना कुमारी और कमाल अमरोही के साथ, और दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। एक दिन कमाल अमरोही ने सुनील दत्त और नरगिस को पाकिजा कुछ रशेस दिखाए। नरगिस और सुनील दत्त बहुत प्रभावित हुए रशेस देख के और उन्होंने कहा कि आपको फिल्म फिर शुरू करनी चाहिए, और दोनों ने मीना कुमारी से ही बात की। मीना जी भी तैयार हो गई, फिल्म दोबारा शुरू हुई। तब तक जो फिल्म के हीरो अशोक कुमार थे उनकी उम्र ढल चुकी थी
अब वो हीरो की भूमिकाएं करना बंद कर चुके थे और चरित्र भूमिकाएं करने लगे थे। जाहिर है फिर कास्टिंग शुरू हुई, नई सीरीज पूरी शूटिंग शुरू करनी थी। उस दौर के 3 सुपरस्टार सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार के नामों की चर्चा थी कि तीनों उसको एक लिया जाएगा। लेकिन ये वो दौर था जब मीना कुमारी की नजदीकियां धर्मेंद्र से बहुत बढ़ चुकी थी और मीना कुमारी खुल के धर्मेंद्र को इतना सपोर्ट करी थी कि अपनी हर फिल्म में वो धर्मेंद्र को हीरो लेना चाहती थी। 4 फिल्में एक साथ उनकी चल रही थी, इसलिए मीना कुमारी ने दबाव बनाकर इसमें वो धर्मेंद्र की एंट्री करवा दी। तब तक कमाल साहब ये नहीं जानते थे कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच कोई अफेयर चल रहा है। धर्मेंद्र को लेकर फिल्म की 6 रील की शूटिंग हो गई। तब कमाल साहब को पता चला कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच में अफेयर चल रहा है। कमाल साहब बहुत नाराज हुए। नाराज होकर उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म से निकाल दिया और फिल्म बंद हो गई। गुस्से में मीना कुमारी ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। एक बार फिर फिल्म बंद हो गई। यहाँ ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को कितना सपोर्ट किया था। इस फिल्म इंडस्ट्री में इतना ना मैंने नहीं देखा कहीं किसी बाप ने भी अपने बेटे को इस तरह सपोर्ट किया हो या किसी भाई ने अपने भाई को इस तरह सपोर्ट किया हो। मीना कुमारी से मिलने से पहले धर्मेंद्र एक सपोर्टिंग एक्टर थे। छोटे मोटे रोल तो उनको मिल रहे थे लेकिन लीड नहीं मिल रहा था। जो लीड में उन्होंने 1-2 फिल्में की थी वो फ्लॉप हो गई थी। आई विलन की बेला हिट हुई जिसमें वो विलन के रोल में थे। उसके बाद उन्होंने मीना कुमारी से उनकी करीबी बढ़ी और मीना कुमारी ने उनके करियर को खुलकर सपोर्ट करना चालू किया। हर हीरो से हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मीना कुमारी हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने मीना कुमारी ये पहली शर्त रखती हीरो धर्मेंद्र होगा। लेकिन इसके बाद धर्मेंद्र ने जो मीना कुमारी के साथ किया वो भी सभी जानते हैं। शायद ही इतना बुरा सलूक किसी ने किसी के साथ किया हो। जैसे मीना कुमारी की उम्र डाली, धर्मेंद्र किनारा कर लिया, दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। खैर अपनी चर्चा हम पाकिजा पर ही करते हैं। फिल्म में धर्मेंद्र के जैसा कि हमने बताया था, कमाल साहब ने फिर फिल्म बंद कर दी। अब आया 1969। फिर एक बार कमाल अमरोही का दिमाग ठंडा हुआ और उन्होंने सोचा पाकिजा फिर शुरू करते हैं। मीना कुमारी से बात की, मीना जी भी तैयार हो गई। लेकिन अब मीना कुमारी की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। फिल्म के वो शॉट्स जिनमें राजकुमार थे, जिनमें धर्मेंद्र के साथ शूट हुए थे, उन सारे सीन्स के क्लोजेस फिर से राजकुमार को लेकर शूट किया गया। वाइड वही था। मीना कुमारी से पूरा प्रयास था कमाल साहब का मीना कुमारी से कम काम करवाया जाए, इसलिए सिर्फ राजकुमार के क्लोजेज वहां डालेंगे और बाकी के सीन्स राजकुमार और मीना कुमारी के साथ शूट किए गए। इन सीन्स के भी मीना कुमारी सिर्फ अपने क्लोजेस देती थी, सारा का सारा वाइड पद्मा खन्ना के साथ शूट किया गया और फिल्म किसी तरह पूरी की गई। 1972 में फिल्म बन के रिलीज हुई। उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास था। फिल्म की रिलीज के 2 महीने बाद ही मीना कुमारी का देहांत हो गया। शुरुआत में फिल्म को औसत सफलता मिली थी, लेकिन मीना कुमारी के देहांत का फिल्म पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। उसके बाद कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्मों में शामिल है, ये सभी जानते हैं। दोस्तों ये थी कुछ बातें पाकीजा के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और भी फिल्म पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।